बहाने केंद्र सरकार पर आरजेडी हमलावर है। रेल मंत्रालय के हर काम का श्रेय कोई और लेता है, जिम्मेदारी कोई और। हर परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले असली रेल मंत्री इस्तीफा दे, ये बयान सामने आया है और कुछ इस तरीके से ट्वीट के जरिए तंज कसा जा रहा है। निशाना आरजेडी साधती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार पर। ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। लिखा है बालासोर हादसे के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने लिखा है रेल मंत्रालय के हर काम का श्रेय कोई और लेता है, जिम्मेदारी कोई और। हर परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले असली रेल मंत्री इस्तीफा दे। आरजेडी का तंज है, सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। आरजेडी का निशाना साधते हुए आरजेडी नजर आ रही है। ट्वीट कर आरजेडी ने तंज कसा है केंद्र सरकार पर और असली रेल मंत्री नाम दिया है, साथ ही कहा है इस्तीफा देने की मांग आरजेडी ने की है। इस बहाने तंज एक सियासी स्ट्रीट में साफ तौर पर झलक रहा है। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आदित्य, इस ट्वीट को आरजेडी ने बालासोर रेल हादसे को लेकर जो ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि असली रेल मंत्री इस्तीफा दे, इसे किस तरीके से समझे? देखिए, जिस तरीके से बालासोर में दुखद दुर्घटना हुई, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी संवेदना प्रकट की है, सभी बड़े नेताओं ने संवेदना प्रकट की है, लेकिन इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से आरजेडी ने ट्वीट किया है, कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हों या किसी नए रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की हरी झंडी दिखा रहे हों या कहीं कुछ कर रहे हों, कुछ तस्वीरें साझा की गई है। और आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि भले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, लेकिन असली रेल मंत्री की भूमिका में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ताकि वो जितनी भी योजनाएं होती हैं उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री खुद लेते हैं। इसीलिए बालासोर में जो घटना घटी है उसके लिए प्रधानमंत्री दोषी हैं और उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। तो एक तरह से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने ट्वीट करके सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे। सतीश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। सतीश जी, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है बालासोर हादसे को लेकर। केंद्र पर तो आपने हमला बोला ही है, प्रधानमंत्री पर तो आपने हमला बोला ही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले कि इस तरीके का दुर्घटना बड़ा दुखद है। हम सब लोग मर्माहत हैं इस दुख की घड़ी में, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही आई है कि एक ही ट्रैक पे 2 रेल आती है और टकराती है, मालगाड़ी भी उससे आके टकरा जाते हैं, जिसके वजह से जो कैजुअलिटी है, जो नंबर्स ऑफ लोगों का मौत की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 300 के आंकड़े पार करेंगे। तो ये इतना बड़ा दुखद हादसा है। और जो रेलवे में जो बदइंतजामी है उसको साफ साफ दिखा है कि सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के जो एक कवच प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया गया था, वो कवच प्रोजेक्ट कहाँ था, किसके लिए था? सिर्फ क्या वंदे भारत ट्रेन के लिए था कि आम जनता भी चलते उनके लिए कवच प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? तो ऐसी स्थिति में जब हर एक रेलवे को झंडी दिखाना, नए प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना हो, नए स्टेशन लॉन्च करना, इसका श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं। झंडी वंदे भारत को प्रधानमंत्री हर एक जगह दिखाते हैं। तो इस रेल हादसे को भी उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको ठीक है सतीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजीव चौरसिया जी भी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। संजीव जी, हमारे साथ सतीश दास जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक। एक अहम सवाल यहां बालासोर हादसे को लेकर उठ रहा है। तमाम कोशिशें एक तरफ पर, इस मामलों पर फिलहाल आरजेडी ने तंज कसा है और कहा है कि असली रेल मंत्री जो है, जो हर परियोजनाओं में हरी झंडी दिखाते हैं, वो इस्तीफा दे। आज दुख की घड़ी है, सब लोग मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है। पार्टी ने भी कोई कार्यक्रम नहीं करने का भी निर्देशित किया है और पूरे देश भर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उस जगह पर भी जाने वाले हैं। मुआवजे की भी घोषणा की गई है, लगातार लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस समय जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के साथ रहने के बजाय राजनीति करने का अभी कोई समय नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य और मंतव्य देके जांच जब होगी, जांच पे जो दोषी होंगे उन दोषियों पर भी कार्रवाई की पूरी
निश्चित तौर पर करने का भी काम जी। होगा और हर तरह से पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। जी। सब लोग एकदम मरमाहत। ठीक है संजीव जी आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव जी, सतीश जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सतीश जी, संजीव जी कह रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो नेता है, जो अधिकारी हैं, वो भी घटनास्थल पर जा रहे हैं, इस मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। क्या जो रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति है, उससे आप संतुष्ट हैं सतीश जी? देखिए, रेस्क्यू अभियान हमारी टीम है, एक सरकार के रेस्क्यू जिम्मेवारी है, वहाँ उड़ीसा सरकार भी लगी है और जो संबंधित जो जहाँ के ट्रेन थे वहाँ के भी सरकारें वहाँ पे लगी हैं। तमिलनाडु के में भी वहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है और आज वहाँ पे शोक की घोषणा की गई है। तो हम तो चाहते हैं कि इतने बड़ी रेल हादसा होते हैं, इसको राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए प्रधानमंत्री को, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री को वहाँ जाने के बजाय वहाँ इस्तीफा दे करके जाना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। ठीक है संजीव जी, सतीश जी तो इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं। इस समय मरमाहत है पूरा, आप लोगों ने भी, पार्टी ने भी पूरे कार्यक्रम को स्थगित करने का काम किया, सब प्रकार से काम करने का काम किया और ऐसी हल्की बातें करके आज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरे तन्मयता पूर्वक सबको लगना चाहिए, एक एक व्यक्ति को। और पार्टी के माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर माननीय अशोक वैष्णव जी, सब लोग जो है, अश्विनी वैष्णव जी, सभी लोग, माननीय रेल मंत्री, सब लोग वहां पर स्पॉट पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, एक एक चीज का आकलन करने का काम कर रहे हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि न रह जाए। रात से ही जैसी जानकारी मिली है उसी समय से सब लोग लगे हुए हैं। तो वास्तव में फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर तो ये देखना चाहिए कि कमी किसी प्रकार का न हो। 10-10 लाख मुआवजा का प्रत्येक परिवार से लेकर 2-2 लाख रुपया जो घायल है, सब प्रकार से घोषणा भी हुई है कि कहीं भी कोई कठिनाई ना हो और पूरी तरह से हम लोग साथ में हैं। यानी कि जो घटना घटी है, पूरे मृतक परिवार से लेकर जो जिनको अलग थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां हुई हैं, सबके साथ जाके मिलके कहीं कोई कठिनाई ना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग उस पर लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश दास जी और संजीव चौरसिया जी, आप दोनों का। आरजेडी विधायक सतीश दास हमारे साथ जुड़े और संजीव चौरसिया हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता दल विधायक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बालासोर हादसे पर